बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत जारिहाना सरगर्मियां तेज किए हुए है। एक ऐसे मौके पर जब दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग की खबरें चल रही हैं और अमलन रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत इस मौके से फायदा उठाकर पाकिस्तान पर हमले की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, चंद दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपके सामने हकाइक रखे थे कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद चाइना और ताइवान की जंग के खतरात मंडरा रहे हैं और इसी तरह से रूस और यूक्रेन की जंग से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग खोलने की साजिश भी कर रहा है। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह दहशतगर्दों के जरिए से बदअमनी फैलाने की साजिशें हो रही हैं। एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर दहशतगर्दों के जरिए से एक इमाम बारगाह के अंदर हमला करवाया गया और 200 से ज़्यादा लोगों को जख्मी और 70 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया गया। और इसी तरह से भारत के खुफिया स्लीपर सेल भी पाकिस्तान के अंदर से पकड़े जा रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, भारत की आबदोज जो पाकिस्तान की समंदरी हुदूद के अंदर आई, उसे पाकिस्तान की नेवी ने डिटेक्ट कर लिया और उसे वापस भगा दिया, वार्निंग देकर छोड़ दिया। नाज़रीन, भारत ने एक और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जिसे पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने और फौज के शाहीनों ने नाकाम बनाया है। जी हाँ नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत से गैर मुसल्लह सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आकर गिरे हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान के जवानों ने बर वक्त भारत से आने वाले इस सुपरसोनिक के गैर मुसल्लह चीज को फौरी तौर पर डिटेक्ट किया और इसका पीछा किया और बर वक्त रिस्पॉन्ड दिया गया और बर वक्त कार्रवाई की गई। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत से एक गैर मुसल्लह चीज जिसे सुपरसोनिक कहा गया है, यह पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होती है और यह तकरीबन 3 मिनट 40 सेकंड तक पाकिस्तान की हुदूद के अंदर रहती है और फिर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का इलाका मियां चन्नू है जो मुल्तान के करीब वाक़ है, वहां पर यह खाली जगह में यह चीज जाकर गिर जाती है और तबाह हो जाती है। नाज़रीन, इससे आने वाले गैर मुसल्लह सुपरसोनिक मिसाइल के हवाले से पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खुद कहा है कि इससे भारत की टेक्नोलॉजी का पोल खुल गया है कि भारत के पास अनप्रोफेशनल लोग हैं जो इस तरह की जदीद तरीन चीज़ों को तजर्बा करते हैं और लेकिन फिर उनका तजर्बा नाकाम होता है और वो हमारे पास उनकी जो नाकामी से दो चार टेक्नोलॉजी है वो आकर गिर जाती है। पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत को वजाहत देना होगी कि ये चीज़ कैसे पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुई है। ये जो सुपरसोनिक गैर मुसल्लह मिसाइल है ये कैसे पाकिस्तान के अंदर आकर गिरा है। क्या ये जानबूझकर भारत ने ऐसी कोशिश की है? अगर तो जानबूझकर भारत ने ऐसा किया है तो फिर पाकिस्तान के जवाब के लिए भारत को तैयार रहना होगा और यह भारत की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने की वजह से इस तरह की भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देता कि इससे एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है जिससे दोनों मुल्कों के अवाम को नुकसान होगा। लेकिन भारत ने अगर ये जानबूझकर कोशिश की है तो फिर पाकिस्तान इसका वक्त आने पर मुनासिब जवाब देगा और अगर ये गलती से हुआ है तो फिर ये भारत की टेक्नोलॉजी का पोल दुनिया के सामने आया है कि कैसे उनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वो गैर जिम्मेदार और ना तजर्बाकार और गैर सलाहियत वाले लोगों के पास है। नाज़रीन, भारत के हवाले से ये बात मशहूर है कि भारत की फ़ौज दुनिया की निकम्मी तरीन फ़ौज है। भारत की फ़ौज ना तो जहाज़ उड़ाना जानती है, आप जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जहाज़ भारत की फ़िज़ाइया के गिरते हैं और भारत की फ़ौज को टैंक या तोपें चलाने नहीं आती हैं, वो गोले बारूद से खुद अपने आप को मार लेते हैं और ज़ख्मी कर देते हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, भारत की फ़ौज सालाना 75 अरब डॉलर खाती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अपने मुखालिफिन से लड़ाई नहीं जीत सकती है। यहाँ तक कि चाइना के हाथों भारत की पिटाई है, यहाँ तक कि माओ नवाज नक्सली तहरीक के लोगों के हाथों भारत की पिटाई है,
कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों रोजाना भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के हाथों भारत के जहाज गिराए जाते हैं और भारत की इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका पोल खुल जाता है। वाराणसी का पाकिस्तान के अंदर भारत से आने वाला जो गैर मुसल्ला सुपरसोनिक मिसाइल था, इस हवाले से पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि जैसे ही ये भारत के अंदर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के सिस्टम ने फौरी तौर पर बता दिया था कि ये भारत के अंदर ये सुपरसोनिक गैर मुसल्ला जो मिसाइल है ये लॉन्च हो रहा है। लेकिन फिर जिस तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर आया तो पाकिस्तान के हथियार जो रिस्पांस था पाकिस्तान की जानिब से वो उसके लिए तैयार हो गए थे कि अचानक 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर ये खुद पाकिस्तान के अंदर आकर गिरी और पाकिस्तान के जो हथियार हैं उन्होंने इसे डिटेक्ट किया, लेकिन इससे नुकसान नहीं हुआ। जहां पर यह चीज़ गिरी है इस हवाले से उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसी हसास जगह नहीं थी जहां पर यह चीज़ गिरी है। लेकिन नाज़रीन काम इस हवाले से यह भी कहा गया है कि इसे पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से गिराया गया है और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि भारत इसका जवाब देगा कि आखिर यह भारत से गलती हुई है या फिर भारत ने अमदन या जानबूझकर ऐसा किया है। नाज़रीन काम हकीकत यह है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है और भारत ना सिर्फ भारत तैयारियां कर रहा है बल्कि अमेरिका और उनके इत्तेहादी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ महाज़े जंग खोल दिया जाए। नाज़रीन काम दुनिया के अंदर इस वक्त हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। खुफिया ताकतें दुनिया की आबादी को कम करने के लिए तीसरी एटमी आलमी जंग के लिए मुहिम चला रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर जब दुनिया के 2 ब्लॉक बने हुए हैं, एक ब्लॉक वेस्टर्न है, मगरबी है, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हैं और भारत है और इसराइल जैसे मुल्क हैं, और दूसरा ब्लॉक है जो ईस्टर्न ब्लॉक है, मशरकी ब्लॉक है, जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान, रशिया और उनके इत्तेहादी अफगानिस्तान जैसे मुल्क शामिल हैं। तो ऐसे मौके पर दुनिया के अंदर जो अफरा तफरी है, इंतशार है, बहरान है, क्राइसिस हैं, इनके लिए कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन काम भारत रूस और चाइना और रूस और यूक्रेन की जंग से, रूस और अमेरिका और यूरोप की बाहमी लड़ाई से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोशिशें करना चाहता है। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि 148 भारतीय जंगी जहाज़, जिसमें राफेल तैयारे भी थे, दीगर जहाज़ भी थे, वो पाकिस्तान की हदूद के करीब जंगी मशक़ें करने के लिए आ रहे थे। अगरचे वो जंगी मशक़ें फ़िलहाल डिले कर दी गई हैं। और इसी तरह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जदीद तरीन असलहे को पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाकर खड़ा किए हुए है। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम कुछ अर्सा पहले रशिया से हासिल किया था और इसी तरह से राफेल तैयारे भारत ने हासिल किए थे। पाकिस्तान को डराया और धमकाया जा रहा था कि हम तुमसे ताकतवर हो गए हैं। आज पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिए है कि भारत की हर टेक्नोलॉजी का जवाब हमारे पास मौजूद है। भारत की हर टेक्नोलॉजी का तोड़, हर मिसाइल का, हर जहाज़ का तोड़ मौजूद है और पाकिस्तान भारत को हर मौके पर सरप्राइज़ देना जानता है। लिहाजा नाज़रीन काम भारत की जो साजिशें हैं ये पाकिस्तान को बदअमन नहीं कर सकती हैं और पाकिस्तान भारत के खिलाफ 70 सालों से लड़ रहा है, आइंदा भी लड़ता रहेगा और भारत को इसी तरह से नुकसानात होते रहेंगे। नाज़रीन काम भारत पाकिस्तान की तरक्की से खौफजदा है। अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान के राबतों से लर्जा हुआ है। तालिबान की पानीपत की फ़ौज या तालिबान के मुजाहिदीन की कश्मीर आमद और इस तरह से अफगानिस्तान जंग के बाद कश्मीर में ग़ज़वा हिंद का शुरू होना, इस तरह की चीज़ों से भारत सहमा हुआ है। इस वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। फिर भारत के अंदर जो सियासी माहौल है जिसमें बीजेपी को शिकस्त हो रही है और चाइना के हाथों मोदी की भारत की पिटाई हो रही है, सिख खालिस्तान बनाना चाहते हैं और इसकी तहरीक को अरूज पर पहुँचा रहे हैं और इसी तरह से भारत के अंदर माओ नवाज और नक्सली तहरीक और दीगर तहरीकों के लोग वो भारत से आज़ादी चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत के अंदर जो एक भारत की खुफिया जो भारत की हुकूमत है, इंतहा पसंद हुकूमत, उनके जज्बात को बढ़ा रही है और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उनको सरप्राइज़ देगा और पाकिस्तान भारत की हर साजिश का जवाब देना जानता है। पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि पिछले चंद हफ्तों में हमने जो दुश्मन और दहशतगर्द हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन 80 के करीब दहशतगर्द उन्होंने कहा है कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर मारे गए हैं। आज भी उन्होंने कहा कि 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दों का एक सेल पकड़ा गया है। वो पाकिस्तान की फोर्सेस पूरे मुल्क के अंदर जो सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ है, उनके हुक्म पर वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। नाज़रीन काम एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने अमेरिका और यूरोप को आंखें दिखाई हैं
और उनके सामने सीना तान कर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं कि तुम हमें डिक्टेट करो, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप के ब्लॉक में रहे, रूस और चाइना के ब्लॉक में ना जाए। पाकिस्तान रशिया और यूक्रेन की जंग में नेटो का, यूरोप का, अमेरिका का साथ दे ताकि पाकिस्तान के अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाएं, ताकि पाकिस्तान रूस और चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब करके भारत और दुश्मनों के हमलों की जद में आ जाए। पाकिस्तान इस वक्त जो बेहतरीन खारजा पॉलिसी है उसको जारी रखे हुए है और तारीख के अंदर पहली मरतबा ऐसा है कि पाकिस्तान एक दुरुस्त सीमत में खड़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो मौक़िफ़ है वो शानदार है, इसे जितना सराहा जाए उतना कम है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देना अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर और एब्सोल्युटली नॉट कहना, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का यूरोप को, नेटो को ये कहना कि हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं कि तुम हमें ये कहो कि हम रूस की मजम्मत करें और तुम्हारा साथ दें। तो ये बयानात अमेरिका और यूरोप को, खुफिया ताकतों को हज़म नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार भी फैलाया जा रहा है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक है, ठीक है, इसके पीछे कुछ सियासी मकासद भी हैं। हुकूमत ने महंगाई कर दी है, हुकूमत नाकाम हो गई है, हुकूमत की पॉलिसियाँ गलत हैं, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आँखें दिखाते हैं तो उनके मुखालिफिन अमरीकी सफ़ीरों से, अमरीकी सफारतकारों से मुलाकातें करके तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं और सियासी इंतशार फैलाते हैं और भारत पाकिस्तान पर हमले करता है। ये मुनज़्ज़म मुहिम है, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग है, ये मंसूबे हैं दुश्मनों के, जिसके खिलाफ कौम को जागना होगा, बेदार रहना होगा। नाज़रीन काम, पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से वजूद में आया था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म ही से ये पाकिस्तान बाकी रहेगा, ता क़यामत बाकी रहेगा। दुश्मन हमेशा नाकाम होते रहेंगे। काम, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 40 सालों से मुसलसल जंग लड़ी है और दुश्मनों को नाको चने चबवाए हैं। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंगें लड़ी, पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ 9/11 के बाद की जंगें लड़ी और अब भी पाकिस्तान जंगें लड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान झुकने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान के उरूज का वक्त है, पाकिस्तान की तरक्की का वक्त है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुश्मन नाकाम होंगे। लेकिन हमें अपनी आंखें खोलना होगी, अपने दिमाग खोलना होंगे और जो पसे पर्दा कहानियां हैं, प्लानिंग हैं, खुफिया ताकतें हैं, उनके मंसूबों को समझना होगा। बहरहाल से काम, ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी लाज़मी फॉलो करें। वहाँ पर भी आपको ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।